वंस अगेन वेलकम बैक टू एवरी वन ऑफ यू वन ज्ञानदीप क्लासेस। आशा है कि आप लोग अपने बोर्ड का प्रिपरेशन सही ढंग से कर रहे होंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ समय के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी करने वाले हैं। तो आज के रिवीजन सीरीज में हम लोग ट्राइंगल को स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th में हम लोग को सिमिलर ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। तो इस ट्राइंगल को हम स्टडी करते हैं, समझते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या फ़र्क है। इसके बाद देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले सिमिलर फिगर को समझेंगे। इसके बाद कौन कौन सा किस किस क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि दो फिगर सिमिलर होगा या नहीं होगा। मतलब कि हम बस बात करेंगे सारे पॉलीगन के बारे में नहीं, बस ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा दो ट्राइंगल किस बेसिस पर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा, जैसे कि ट्रिपल ए सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी, ट्रिपल ए सिमिलरिटी। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में प्रूफ के लिए आ सकता है, जो कि ज़्यादा चांस है, मोर देन 80% चांस है कि शायद एग्जामिनेशन में ये प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दे। जैसे कि फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है और इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ये भी इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। इसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है, ये सब सीखने के बाद फिर हम दो क्वेश्चन करेंगे ताकि इस लेक्चर को 30 मिनट में ख़त्म कर दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिमिलर फिगर और कंग्रुएंट फिगर में अंतर क्या होता है। क्लास 9th में हम लोग कंग्रुएंट फिगर पढ़े थे, कंग्रुएंट ट्राइंगल पढ़े थे। तो इसमें जब दो ट्राइंगल को हम लोग कंग्रुएंट प्रूव करते थे तो रिजल्ट हमको क्या मिलता था कि दोनों ट्राइंगल का जो सारा का सारा साइड होता था और सारा का सारा एंगल होता था वो बराबर हुआ करता था। लेकिन सिमिलर फिगर में एंगल तो बराबर होगा लेकिन यहाँ पर साइड प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि 60 डिग्री गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है, तो ये 90 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर भी 60 है, यहाँ पर 30 है, तो ये भी 90 हो जाएगा। अब प्लस में अगर ये मान लेते हैं कि साइड 5 है, अगर ये मान लेते हैं कि 6 है, ये है 10, तो यहाँ पर भी ऐसे तो ट्राइंगल तो बनना पॉसिबल नहीं है। चलिए हम 5 4 3 कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5 4 3। तो देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल में ए बी PQ के बराबर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है तो PQ भी 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर BC 4 सेंटीमीटर है तो QR भी 4 सेंटीमीटर है। AC 3 सेंटीमीटर है तो PR भी 3 सेंटीमीटर है। और जो करस्पॉन्डिंग एंगल देख रहे हैं 60 30 30 90 90 ये भी बराबर है। तो ऐसे दो फिगर को यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें शेप मतलब कि दोनों का दोनों फिगर ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल है। और साइज मतलब कि जितना बड़ा ये ट्राइंगल है एग्जैक्टली इतना ही बड़ा वो भी ट्राइंगल है। तो अगर दो फिगर में दोनों का शेप और दोनों का साइज अगर बराबर रहेगा तो ऐसे किसी भी पॉलीगन को या तो ऐसे किसी भी फिगर को हम लोग कन्ग्रुएंट बोलेंगे। सिमिलर फिगर क्या होता है, मान लेते हैं कि ऐसा ABC ट्राइंगल को अगर हम ट्राइंगल DEF से कंपेयर करते हैं, यहाँ पर भी एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पर भी एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर साइड अलग है। यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है। तो देख रहे हैं कि एंगल तो सारा का सारा में बराबर है, एंगल तो बराबर है, लेकिन जो साइड है वो बराबर नहीं है। मतलब कि देख रहा है कि ये 5 है, 4 है, 3 है, तो इससे दोगुना है। ये 8 है, ये 6 है। कहने का मतलब क्या, अगर एक ट्राइंगल इतना बड़ा होगा तो दूसरा ट्राइंगल कैसा बन रहा होगा, एंगल तो बराबर होगा, लेकिन इसको जूम कर दें, जूम करने के बाद एंगल तो बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो साइड है वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों का शेप तो सही है, शेप तो दोनों का दोनों ट्राइंगल का ट्राइंगल ही है, ये भी ट्राइंगल है ये भी ट्राइंगल है, लेकिन साइज में क्या है, फर्क है। एक छोटा सा ट्राइंगल है, एक बड़ा सा ट्राइंगल है, लेकिन सारा का सारा एंगल बराबर है। अगर आप यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिएगा कि जो साइड AB है, AB 5 है और D कितना है 10, तो 5/10 इक्वल टू 1/2। सिमिलरली BC बाई EF कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4/8, 1/2। सिमिलरली अगर आप AC बाई DF कीजिएगा तो व्हाट विल गेट 3/6 इक्वल टू 1/2। तो देख रहे हैं कि जो साइड का जो रेशियो है सब में बराबर आ रहा है। इसी साइड का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल। तो अगर किसी भी पॉलीगन को हमको देख करके बताना होगा कि वो पॉलीगन सिमिलर है या नहीं है, तो इसका दो क्राइटेरिया है। तो एनी पॉलीगन
सिमिलर कब होगा? फर्स्ट तो सारा का सारा एंगल, ऑल एंगल शुड बी इक्वल होना चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए, मतलब कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर सारा का सारा एंगल बराबर रहेगा और साइड्स प्रोपोर्शनल रहेगा तभी बोल सकते हैं कि वो पॉलीगन सिमिलर है। तो पॉलीगन तो कई टाइप का होता है, ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन, पेंटागोन, ये सब का सब पॉलीगन है। लेकिन ट्राइंगल में अगर दोनों में से किसी एक क्राइटेरिया को भी फुलफिल हो जाए ना, या तो सारा का सारा एंगल बराबर हो जाए या सारा का सारा साइड प्रोपोर्शनल हो जाए, तो उसी को तो सारा का सारा एंगल बराबर हो जाएगा, तो उससे प्रॉपर्टी क्राइटेरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिपल है। अगर सारा का सारा साइड बराबर हो जाएगा तो उस क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे? ट्रिपल है सर। तो ट्राइंगल में तो अगर दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो बता सकते हैं कि सिमिलर रहेगा। लेकिन किसी भी पॉलीगन में अगर पेंटागन का बात करेंगे, अगर वहाँ पर सारा का सारा एंगल बराबर है लेकिन उसका साइड से प्रोपोर्शनल नहीं है, तो वहाँ पर हम नहीं बोल सकते हैं। ये हमेशा स्टेटमेंट याद रखिएगा कि पॉलीगन के बारे में बात करेंगे, अगर दो पॉलीगन सिमिलर कब होगा? जब सारा का सारा एंगल बराबर होगा तब, और सारा का सारा साइड प्रोपोर्शनल होगा तो। लेकिन ट्राइंगल के केस में अगर सारा का सारा एंगल, मतलब कि ए या ये भी अगर पता है कि दो ट्राइंगल है, इसको तीनों का तीनों या डबल भी एंगल बराबर है, तो उस ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमको दो ट्राइंगल का जो साइड्स का रेशियो है, ये सारा का जो प्रोपोर्शनल है बराबर रहेगा, तो उस ट्राइंगल को भी हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं। अब समझते हैं कि इस क्राइटेरिया को हम कैसे और कहाँ पर यूज करेंगे। तो सिमिलर फिगर के बारे में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। समझते हैं कि ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का मतलब होता क्या है। लेट अस सपोज अ ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल डीईएफ लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एंगल बी है, ये 75 डिग्री है, और ये लेट कर लेते हैं कि ये 75 डिग्री है। अगर एंगल ये सी है, मान लेते हैं कि ये 25 डिग्री है, 35 कर लेते हैं। तो कितना बच जाएगा? 80, यहाँ पर 70 बचेगा, तो यहाँ पर भी क्या, एक एंगल 70 बचेगा। तो देख रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी में और ट्राइंगल डी एफ में यहाँ पर भी 75 है, यहाँ पर भी 75 है, यहाँ पर भी 70 है, यहाँ पर भी 70, यहाँ पर भी 35 है, यहाँ पर भी 35 है। मतलब कि दोनों ट्राइंगल का जो तीनों का तीनों जो एंगल है एक दूसरे से एग्जैक्टली सेम है, तो बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। अब समझते हैं कि सिमिलैरिटी को हम लोग किस सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि अगर आप डायरेक्ट ऐसे बोलिए कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलैरिटी का सिंबल ऐसा होता है, जैसे कि क्लास 9th में हम लोग कंग्रुएंट का सिंबल ऐसा पढ़े थे ना, ये कंग्रुएंट का सिंबल होता है, लेकिन सिमिलैरिटी का सिंबल कुछ ऐसा होगा। तो ट्राइंगल डी एफ को अगर आप ऐसे बोलेगा कि दोनों सिमिलर है, तो ये गलत है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हमको पता है, लेकिन लिखने का भी एक तरीका होता है। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी एफ को डायरेक्ट हम लोग सिमिलर नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे किसको? समझिए, देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि एंगल ए के पास 70 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल एफ के पास 70 डिग्री है, तो एंगल ए यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर सिमिलर का साइन दे दो, और ट्राइंगल यहाँ पर भी बना कर पहले एंगल ए किससे करस्पॉन्डिंग के बराबर है? एफ के बराबर। यहाँ पर देख रहे बी 75 डिग्री है, यहाँ पर डी के पास 75 डिग्री है। अगर बी 7 में 75 के पास बी के पास 75 है, सेकेंड में लिखें, तो वहाँ पर 75 डी के पास है ना, तो इसको भी सेकेंड में कीजिए। लास्ट में ए बी सी बच गया तो सी कर दो, यहाँ पर क्या बच गया? एफ डी हो गया, तो ई कर दो। तो अब यहाँ पर ये सही है, मतलब कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ डी हो जाएगा। ट्राइंगल डी एफ सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी नहीं बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा, अगर फिगर दे देगा, पूछेगा कि बताइए कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, तो आपको ए टिक करना होगा, और दो ऐसा ही गलत ऑप्शन होगा वो तो आंसर नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो ट्राइंगल अगर ट्रिपल ए क्राइटेरिया लगाना है तो कैसे हम लोग करेंगे। ट्रिपल ए को हम लोग डबल ए भी बोलते हैं, डबल ए क्राइटेरिया। जैसे कि दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर। अगर मान लेते कि एंगल 100 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, मान लेते कि अभी 100 है, ये भी 60 है, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होगा। तो 160 160 तो पहले से ही हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 20। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा? 20। तो कहने का मतलब अगर हमको दो एंगल पता है, तीसरा एंगल पता नहीं है, तो किसी भी ट्राइंगल का दो एंगल अगर एग्जैक्टली सेम है, तो वो दोनों ट्राइंगल को भी हम लोग सिमिलर
बोल सकते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि एसएएस क्राइटेरिया किस तरीका से यूज करते हैं। एबीसी और लेट करते हैं ट्राइंगल पीक्यूआर। लेट अस सपोज मान लेते कि एंगल 75 डिग्री है और यहाँ पर भी एंगल 75 डिग्री है। अगर मान लेते हैं कि एंगल 10 है, ये साइड 10 है, ये भी मान लेते हैं कि साइड चलिए 15 है। अगर ये मान लेते हैं कि 20 है, ये मान लेते हैं कि 30 है। तो देख रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल में जो साइड ए बी और साइड पी क्यू का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो 10/15 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3। और और बी सी बाई क्यू आर निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, बी सी किसके बराबर है, 20 के बराबर है, और क्यू आर किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो 1 0 से 1 0, 2/3। देख रहे हैं कि दोनों साइड का, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, दोनों का जो रेशियो है बराबर है, मतलब ये प्रोपोर्शनल है। और दोनों का रेशियो का बीच का जो एंगल है, ये एंगल नहीं बात कर रहे हैं, एस बीच में ए फिर एस, यहाँ पर भी एस बीच में ए फिर एस। तो देख रहे हैं कि बीच का एंगल भी दोनों क्या है, बराबर है, मतलब कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल जो ए बी सी होगा, देखिए ए बी 10 है तो सिमिलर देंगे, यहाँ से पी क्यू इसके प्रोपोर्शनल ना 10 15, तो यहाँ पर ट्राइंगल पी क्यू करेंगे, लास्ट में आर बच के आर कर देंगे। तो इस क्राइटेरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ए से एस क्राइटेरिया। ए से एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर रहेगा। एक बात को ध्यान रखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 75 डिग्री नहीं रहता, अगर 75 डिग्री यहाँ पर रहता और ये साइड ये साइड ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है, लेकिन देखिए यहाँ पर एस, यहाँ पर 75 नहीं ना आया, 75 यहाँ पर आ गया, सॉरी यहाँ पर 75 सारा को, अभी तक जितना ही बात की यहाँ पर 75 कर लीजिएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 75 आ गया, लेकिन होना चाहिए था कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर नहीं बोलेंगे, क्योंकि एस एस ए एस मतलब कि दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। अगर साइड में हो जाएगा तो वहाँ पर सिमिलरिटी नहीं लगेगा। इस बेसिस पर बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होगा। ये कब एस एस लगा सकते हैं, जब दोनों साइड के बीच का एंगल, दोनों साइड का बीच का एंगल एक दूसरे से एग्जैक्टली रहेगा, एंगल बराबर रहेगा और साइड प्रोपोर्शनल रहेगा, तभी बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल एस एस बेसिस पर सिमिलर होगा। अब थर्ड केस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया का मतलब होता क्या है। फिर से हम एक ट्राइंगल एज्यूम करते हैं, ए बी सी डी एफ। सपोज कर लीजिए कि ये 2 के बराबर है, ये 8 के बराबर है, ये 4 के बराबर है, ये 16 के बराबर है, ये 5 के बराबर है, 20 के बराबर है। तो देख रहे हैं कि अगर ए बी बाई डी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/8 इक्वल टू 1/4। अगर बी सी बाई ई एफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/16 इक्वल टू 1/4। कट कीजिएगा तो यही ना होगा। अगर ए सी बाई डी एफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 5/20 इक्वल टू 1/4। तो देख रहे हैं कि तीनों का तीनों साइड का जो रेशियो है बराबर है, मतलब ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल का जो साइड से प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जो रेशियो है सारा का सारा एक दूसरे से इक्वल है। तो इस तो साइड है ना, एस 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 एस, तो इस क्राइटेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी हम लोग बोल सकते हैं कि दो ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इसी क्राइटेरिया को हम लोग, तो इसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी किसके करस्पॉन्डिंग था, डी के करस्पॉन्डिंग। तो ए बी सिमिलर टू डी, इसमें क्या बच गया, सही है, उसमें लास्ट में क्या बचा, एफ। तो बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी से सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ हो जाएगा, किसके बेसिस पर, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता क्या है और इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, और इसके बाद हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं।
देख सकते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब है कि कोई एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें किसी भी एक साइड से एक लाइन ड्रॉ कर लो। चलो मान लो तो कि बीसी से हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, पीक्यू, पीक्यू ड्रॉ कर लिए, जो कि बीसी से क्या है, पैरेलल है, मतलब कि पीक्यू पैरेलल टू बीसी, ये गिवन है। क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड। देखिए दो साइड पे इंटरसेक्ट किया ना, एक साइड पी और क्यू के पास इंटरसेक्ट किया, अगर बीसी से पहले लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों साइड को पी और क्यू के पास एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड द सेम रेशियो। तो बोल रहा है ना कि ये जो दोनों साइड का जो रेशियो निकालेंगे दोनों बराबर होगा, मतलब कि हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट जो पी ए होगा अब बाई पी बी होगा, ये किसके बराबर होना चाहिए, क्यू ए बाई क्यू सी के बराबर। ये हमको प्रूव करना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट का मतलब होगा क्या। मतलब कि कोई एक ट्राइंगल है, अगर किसी भी एक साइड से अगर एसी से भी आप पैरेलल ड्रॉ करते तो कुछ ऐसा ऐसा ड्रॉ करना पड़ता है इधर से। चलिए हम समझने के लिए बीसी से पैरेलल ड्रॉ कर दिए हैं, जो कि बीसी पैरेलल टू पीक्यू गिवन है। हमको प्रूव करना है कि पी ए बाई पी बी इक्वल टू क्यू ए बाई क्यू सी। इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब समझते हैं कि इसको करने से पहले कुछ हमको इस फिगर में कॉन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट्रक्शन में हम लोग ड्रॉ QN perpendicular to AB and PM perpendicular to AC। करने का मतलब है QN से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, और PM यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर N हो गया, यहाँ पर M हो गया। और क्या करते हैं, ज्वाइन BQ एंड PC। BQ और PC को ज्वाइन कर दे रहे हैं, BQ हो गया और ये PC हो गया। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल APQ, ट्राइंगल में देखिए इन ट्राइंगल APQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ क्या हो जाएगा, अगर हम PA को बेस मानते हैं, देखिए QN ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, जहां पे परपेंडिकुलर लाइन जिस साइड पर फॉल करता है उसी को हम लोग बेस लेट करेंगे, तो PA क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर 1/2 PA को अगर हम बेस लेते हैं तो यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगा, हाइट QN के बराबर। और इन ट्राइंगल इसमें देखिए ये ट्राइंगल में, ट्राइंगल BPQ में, इन ट्राइंगल BPQ, इन ट्राइंगल BPQ। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है तो इसका हम लोग अगर हाइट ड्रॉ करेंगे तो ट्राइंगल के अंदर ही परपेंडिकुलर बनेगा। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो जहाँ पर राइट एंगल बनता है वही इसका हाइट होता है, लेकिन कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा तो इसका हाइट कहाँ पर लाई करेगा, ट्राइंगल के बाहर। मतलब इस बेस को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका हाइट। तो इस केस में देखिए ट्राइंगल जो BPQ है यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल है, यहाँ पर एंगल नहीं लग रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 90 से बड़ा है। मतलब कि अगर इसका हाइट ड्रॉ करेंगे तो अगर इसको वर्टेक्स मानते हैं तो इसका हाइट को क्या हमको लेट करना पड़ेगा, QN। क्या लेट करना पड़ेगा, QN, क्योंकि देखिए ये बेस है, बेस इसका BP हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा, QN। तो यहाँ से अगर हम हाइट यहाँ पर निकालना चाहेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ निकालेंगे तो क्या हमको मिलेगा, 1/2 BQ का बेस क्या लेंगे, BP। अगर BP बेस लिए हैं तो इसका हाइट कहाँ पर आ जाएगा, QN। हाइट क्या हो जाएगा, QN। अगर व्हेन क्या करते हैं ना हम लोग कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ है, डिवाइड कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ से, तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ क्या गिवन है, 1/2 इंटू PA इंटू QN। एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ क्या आ गया, 1/2 BP इंटू
क्यू एन, 1/2 से 1/2, क्यू एन से क्यू एन कट गया तो क्या बचा, पी ए बाई बी पी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से हम आएंगे अगेन, यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू किसके बराबर आ गया, पी ए बाई बी पी के बराबर। अगेन इन ट्राइंगल, अगर इन ट्राइंगल ए पी क्यू में फिर से आएंगे, अगर बेस हम ए क्यू को इस वाले ऐड करते हैं तो हाइट हमको पी एम लेना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए क्यू इंटू पी एम। चलिए इस तरफ जगह है। अगर इन ट्राइंगल, फिर से हम ट्राइंगल पी क्यू सी में आते हैं, पी क्यू सी में, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, अगर देखिए परपेंडिकुलर इस पर बना हुआ है ना, तो बेस हमको क्यूसी को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पर बना है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो ये परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट हो गया इसका, तो बेस हमको क्यूसी लेना पड़ेगा। तो बेस क्या गिवन है, क्यूसी इंटू हाइट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा यहाँ पर पीएम के बराबर। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किस ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी को करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू क्या गिवन है, 1/2 ए क्यू इंटू पी एम, 1/2 ए क्यू इंटू पी एम डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी क्या आया, 1/2 इंटू क्यू सी इंटू पी एम। तो पी एम से पी एम कट जाएगा, हाफ से हाफ कटेगा, तो बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी बराबर क्या मिल गया, ए क्यू बाई क्यू सी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। समझिएगा, आप लोग क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे कि कोई भी ट्राइंगल मान लेते हैं कि कोई भी ट्राइंगल है, अगर ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये ट्राइंगल जो देख रहे हैं, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, दोनों सेम पैरेलल लाइन के पीछे बना हुआ है और दोनों सेम बेस पर बना हुआ है, मतलब कि एक ये ट्राइंगल हो गया और एक ये ट्राइंगल हो गया। अगर दो ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस पर बनेगा तो दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्राइंगल बी पी क्यू है और ट्राइंगल पी क्यू सी है, देख रहे हैं कि दोनों का दोनों सेम बेस पर बना हुआ है, ये भी ऐसे बना हुआ है और ये भी ऐसे बना हुआ है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है। तो बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी हो जाएगा। वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू सी हो जाएगा, पी क्यू सी हो जाएगा। कैसे बोलेंगे इसको हम, ट्राइंगल फॉर्म्ड ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। देखिए अगर ये पी क्यू यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी बराबर एरिया ट्राइंगल बी पी क्यू आ गया, तो यहाँ पर पी क्यू सी को हम तो बी पी क्यू भी लिख सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बाई पी क्यू सी के जगह पर हम लोग बी पी क्यू कर देते हैं, क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू बराबर क्या आ गया, ए क्यू क्या गिवन है, ए क्यू बाई क्यू सी। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू बराबर क्या गिवन है, पी ए बाई बी पी।
तो यूजिंग 1 2 एंड 3, इसको 3 मान लेते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपी क्यू बराबर यहाँ पर ए क्यू बाई क्यू सी है। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू बराबर पी ए बाई बीपी है। तो बोल सकते हैं जैसे कि अरे भाई ए बराबर बी होगा और बी बराबर सी होगा, तो ए बराबर सी हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्या? ए बराबर बी होगा, बी बराबर सी होगा, तो ए बराबर सी होगा कि नहीं होगा? तो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपी क्यू इक्वल टू पी ए बाई बीपी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू बराबर ए क्यू बाई क्यू सी है। तो ये दोनों बराबर नहीं होगा क्या? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बोल सकते हैं कि पी ए बाई बी पी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी हो जाएगा। तो हमको प्रूव क्या करना था, पी ए बाई बी पी या पी वी बात बराबर है क्यू ए बाई क्यू सी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का मतलब क्या होता है, और इसके बाद 2 क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करेंगे। समझते हैं कि थेल्स थ्योरम बोलता क्या है। कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, अगर कोई लाइन है ऐसा पी क्यू मान लेते हैं, कोई भी लाइन है, ये यहाँ पर बोला नहीं है कि पैरेलल है। हाँ इतना ये बोल देगा ना कि यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी में पी क्यू ऐसा एक लाइन है जो कि ए बी और ए सी को इस तरीक़ा से इस पॉइंट पर कट कर रहा है कि ये दोनों का जो रेशियो है बराबर है, मतलब कि ए पी बाई बी पी इक्वल टू ए क्यू बाई क्या गिवन है, सी क्यू। तो यहाँ पर हमको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट जो पी क्यू होगा ये क्या होगा, पैरेलल होगा बीसी में। देखिए बीसी से पैरेलल होगा, इसका उल्टा है ना, यहाँ पर पैरेलल देकर हमसे ये करवा रहा था, लेकिन यहाँ पर हमको ये दे दिया और बोल रहा है कि पैरेलल प्रूव करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हम बता दे रहे हैं, आप लोग आपका होमवर्क रहेगा, करने का कोशिश कीजिएगा। आप पी पॉइंट से क्यू डैश के पास एक इस तरीका से लाइन ड्रॉ कीजिएगा ना कि ये इससे पैरेलल रहेगा, इससे पैरेलल रहेगा। तो अगर इससे ये पैरेलल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए पी बाई बी पी इक्वल टू ए क्यू डैश बाई क्यू डैश सी। ये तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद आ गया ना भाई, कंस्ट्रक्शन आ गया। लेकिन गिवन क्या है, ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई सी क्यू, ये तो गिवन है। देख रहे हैं कि ए पी बाई बी पी इक्वल टू ए क्यू डैश बाई क्यू डैश सी। ए पी बाई बी पी या पी बी बात बराबर है, दोनों में से कुछ ही बोल सकता है, ए क्यू बाई सी क्यू। तो यहाँ पर भी क्या देख रहा है, अगर ए के बराबर होगा तो मान लेते कि बी के बराबर है, तो ये भी क्या है, ये ए के बराबर है ना। अरे जो यहाँ पर ए भी तो यहीं पर है ना ए, यहाँ पर क्या है, अलग है, सी है। तो देख रहे हैं कि तो बी बराबर सी हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्या। तो सिमिलरली अगर ए पी बाई बी पी इक्वल टू ए क्यू डैश बाई क्यू डैश सी है, ए पी बाई बी पी इक्वल टू ए क्यू बाई सी क्यू आ गया, तो बोल सकते हैं कि ए क्यू डैश बाई क्यू डैश सी इक्वल टू ए क्यू बाई सी क्यू आ जाएगा। ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल कब है, अरे भाई ये स्टेटमेंट पॉसिबल कब है, जब ये क्यू डैश क्यू जब एक ही पॉइंट पर लाई करेगा, तो क्यू डैश क्यू एक ही पॉइंट पर लाई करेगा, तो मतलब कि क्यू डैश यहाँ पर नहीं होगा, क्यू डैश यहाँ पर ही होगा, मतलब कि क्यू डैश एंड क्यू आर सेम पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं कि ए पी क्यू पैरेलल टू पी क्यू डैश पैरेलल टू पी क्यू हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब हम लोग जल्दी से ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिख रहा है इन फिगर डी पैरेलल टू ए सी एंड डी पैरेलल टू ए, प्रूव दैट बी डी बाई डी ए इक्वल टू बी एफ बाई एफ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं।
बी ई सी ए डी। गिवन क्या है? गिवन है डी एफ पैरेलल टू ए सी एंड ₹10 received on phone pay. Sorry, D parallel to AC. AP D पैरेलल टू AC और क्या गिवन है? DF पैरेलल टू AE, मतलब कि ये इससे पैरेलल है और ये इससे पैरेलल है। प्रूव हमको क्या करना है? प्रूव दैट BD बाई DA इक्वल टू BF बाई FA। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी थेल्स थ्योरम के हेल्प से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसके बाद सॉल्यूशन देखना। इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ABE में क्या देख रहे हैं? DF पैरेलल टू AE है, DF पैरेलल टू AE है। तो हमको पता है कि एक ट्राइंगल में अगर एक किसी भी साइड से एक लाइन इससे पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो दोनों साइड को सेम प्रोपोर्शन में क्या करेगा? कट करेगा। तो बोल सकते हैं कि BD बाई DA इक्वल टू BF बाई FA। किससे आ गया? बाई थेल्स थ्योरम। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल ABC में चलते हैं तो देख रहे हैं क्या कि इसमें D पैरेलल टू क्या गिवन है? AC, मतलब कि ये जो लाइन है इससे पैरेलल है। तो यहाँ पर भी थेल्स थ्योरम लगा करके इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना कर सकते हैं। देन BD बाई DA इक्वल टू क्या आ जाएगा? B, यहाँ तक यहाँ से ना पैरेलल है ऐसे, तो BE लेना पड़ेगा EC बाई थेल्स थ्योरम। ये भी आ गया। देखिए यहाँ पे BD बाई DA इक्वल टू BF बाई FE है। BD बाई D है, यहाँ पर BD बाई D है, BD बाई D है। अगर इसको इक्वेशन 1 लेट करते हैं, इसको 2 लेट करते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट क्या हमको मिल जाएगा? BD बाई D है, BD बाई D यहाँ पर भी है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा ना, मतलब क्या आ जाएगा? BF बाई FE इक्वल टू BE बाई EC। प्रूफ क्या करना था? BD बाई इधर गया, BD बाई DA इक्वल टू इसको ये भी कर सकते हैं, BD बाई DA के बराबर कर सकते हैं, BD बाई DA। इसमें से हमको बस क्या निकालना है? BD बाई DA, BD बाई DA इक्वल टू BE बाई AC। मतलब ये बोल सकते हैं कि BD बाई DA इक्वल टू BE बाई AC। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। एक गर्ल्स है जिसका हाइट 90 सेंटीमीटर है, जो कि वॉक कर रही है लैम्प पोस्ट के बेस से। मान लेते हैं कि यहाँ पर लैम्प पोस्ट है, लेटर से जी हम यहाँ पर लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट से यहाँ से लाइट निकलेगा तो चारों तरफ मतलब कि जाएगा। ये मान लेते हैं कि ग्राउंड हो गया, ये लैम्प पोस्ट हो गया, ये ग्राउंड हो गया। लड़की का हाइट कितना है? 90 सेंटीमीटर। हाइट क्या है गर्ल्स का? 90 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा? 0.9 मीटर। एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। लड़की का वॉकिंग करने का स्पीड क्या गिवन है? 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब कि लैम्प पोस्ट का हाइट क्या गिवन है यहाँ पर? 3.6 मीटर, ग्राउंड से 3.6 मीटर के हाइट पर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर द 4 सेकेंड, मतलब कि 4 सेकेंड। ये लड़की कितना टाइम के लिए चलेगी, वॉक करेगी? 4 सेकेंड, मतलब कि स्टार्टिंग में यहाँ पर थे तो 4 सेकेंड के बाद यहाँ वो कहाँ पर पहुंच जाएगी? तो डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना गिवन है? 1.2 और टाइम कितना है? 4, तो क्या आ जाएगा?
4.8 मीटर, मतलब कि लड़की पहले यहाँ पर होगी तो 4 सेकंड के बाद यहाँ पर आ जाएगी। लड़की का हाइट कितना है 90 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.9 मीटर यहाँ पर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी 4 सेकंड में, 4.8 सेकेंड 8 मीटर। हमको पता है कि लैंप पोस्ट से परपेंडिकुलर रहेगा। ये लड़की यहाँ पर पहुंचेगी तो ग्राउंड से इसका जो हाइट होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखिए शैडो आएगा, अगर लाइट जा रहा है तो यहाँ पर ये लड़की खड़ा है तो लाइट तो ऊपर से ऐसे निकल जाएगा। अगर लाइट ऐसे आ रहा है तो ऐसे तो लाइट निकल जाएगा ना। तो इसके हाइट के वजह से शैडो कहाँ पर बनेगा, शैडो तो इतना दूर में बनेगा, इतना दूर में। अरे भाई हाँ, इधर इधर से अगर हम लाइट जलाते हैं तो शैडो यहाँ पर बनेगा ना, उधर से तो लाइट पहुंच जाएगा, तो शैडो तो हमको इतना रीजन में देखने को मिलेगा। तो मान लेते हैं कि शैडो का लेंथ x होगा, क्या होगा x। तो बोल कह रहा है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट a speed of 1.2 मीटर पर सेकंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर द 4 सेकंड। हमको शैडो का ही लेंथ पूछ रहा है 4 सेकंड के बाद, मतलब 4 सेकंड के बाद ये लड़की यहाँ पर आएगी तो हमको इस एक्स का वैल्यू निकालना है। तो मान लेते हैं कि ए बी लैम्प पोस्ट है, सी पॉइंट के पास ये पहुंच गई 4 सेकंड के बाद, सी डी जो कि लेंथ ऑफ द शैडो हो गया, और यहाँ पर हम खुद से एफ मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर तो लैम्प पोस्ट भी 90 डिग्री पर रहेगा, ये भी 90 डिग्री पर रहेगा, लड़की यहाँ पर करिए। तो सॉल्यूशन करते हैं। देख रहे हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ सी डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है। और एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। देख रहे हैं कि बड़ा वाला ट्राइंगल में भी ये ट्राइंगल कॉमन है, छोटा वाला ट्राइंगल में भी ये ट्राइंगल कॉमन, सॉरी ये एंगल कॉमन है। तो बोल सकते हैं कि डबल ए क्राइटेरिया से, मतलब कि ये छोटा वाला ट्राइंगल 90, बड़ा वाला में 90 यहाँ पर, बड़ा वाला ट्राइंगल में यहाँ पर बराबर, छोटा वाला में भी एंगल बराबर है। तो डबल ए क्राइटेरिया से बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर क्या हो जाएगा ट्राइंगल एफ सी डी से, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो बोल सकते हैं कि हमको क्या निकालना है, ये निकालना है ना एक्स का वैल्यू। तो इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना, बोल सकते हैं कि ए बी बाई एफ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डी, यहाँ बी डी। अरे बड़ा वाला ट्राइंगल का ए बी लिया तो यहाँ पर भी बड़ा वाला ट्राइंगल का लेना पड़ेगा ना, छोटा वाला ट्राइंगल का एफ सी लिया तो यहाँ पर भी छोटा वाला ट्राइंगल सी डी लेना पड़ेगा। तो बी डी बाई क्या हो जाएगा, सी डी। देखिए यहाँ पर आप ए बी बराबर क्या गिवन है 3.6 मीटर, एफ सी बराबर क्या गिवन है 0.9, इक्वल टू बी डी बराबर क्या गिवन है, बी डी बराबर क्या हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, मतलब कि 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स। और सी डी बराबर क्या है एक्स, ये तो शैडो का लेंथ है। इसको सॉल्व करेगा तो देखिए एक पॉइंट से एक पॉइंट खत्म हो जाएगा, 9 4 जा 36 4 बार में, मतलब क्या आ गया 4 इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स बाई एक्स। 4x बराबर 4.8 प्लस एक्स, तो 4x माइनस एक्स बराबर 4.8, 3x बराबर 4.8, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1.6 मीटर, मतलब कि लेंथ ऑफ द शैडो क्या आ जाएगा 1.6 मीटर। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग माइंड मैप में इससे ज़्यादा बता भी नहीं सकते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो उस समय और भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।